आप ये जो धरने आंदोलन कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा मूलभूत बताइए, फिर उसके बाद अपन चर्चा को चालू करें। पहले तो मैं शुरुआत मेरा इंट्रोडक्शन से करवा देता हूँ। मेरा नाम असलम इसा बागवान, इनक्रेडिबल समाज सेवक ग्रुप और NAPM और जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वय समिति, स्वराज इंडिया और स्वराज अभियान, इन सब के मैं समन्वयक हूँ। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये आंदोलन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि जनरली यहाँ पे देखा गया है कि कॉमन आदमी, इनको संविधान ने जो अधिकार दिए हुए हैं उस अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा हक क्या है। दूसरी बात जो है कि लोग जो है ये नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, इनको राजा महाराजा समझते हैं, हालांकि वो हमारे सेवक है, हमारे नौकर है। इन नौकरों का काम क्या है कि जो हमारे काम है ये काम उन्होंने अच्छे तरह से किए, जिसके लिए हमने उनको चुन कर दिया हुआ है। अब आप अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं। महानगर पालिका ने तो सारी सुविधाएं दी हुई हैं, इसके बावजूद भी आपको धरना आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है, ये क्या विषय है? महानगर पालिका तो हर चीज़ की सुविधा देता है। हर टाइम पे बजट जो है 80 करोड़ 500 करोड़ ऐसे बजट से आते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज आप देखेंगे कि पानी का टाकी जो है यहाँ पे, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, वो 2015 में सैंक्शन हुआ है, वो रेडी करके भी रेडी है, मतलब फिर भी उसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं हो रहा। दूसरा, अभी पहला प्रभाग था, अभी वार्ड होने वाला है। वार्ड होने के बाद ये झगड़ा होगा कि वो अलग वार्ड में, ये अलग वार्ड के लोग रह रहे, तो अलग वार्ड के लोगों को पानी कैसा मिलेगा, अलग वार्ड के लोगों को पानी किस तरह से मिलेगा, ये सवाल है। दूसरा सवाल जो है, पूछ लो। आपने अपने कई सवालों में एक सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत के तौर पे दिया है, जो कि हज हॉल कमेटी हाउस, इसके लिए वाकई में इसकी इतनी ज़रूरत है ऑलरेडी था? क्योंकि बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सभी नगर सेवक के कैलेंडर बताऊँगा। सभी कैलेंडर पे हज हाउस लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे हज हाउस बना रहे। मेरा सवाल ये है, अगर आप हज हाउस बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, हम मुस्लिम लोग उसके लिए बहुत खुश हैं अगर आप हज हाउस बना रहे, पर मुझे ये लिखित में चाहिए कि आप यहाँ पे हज हाउस बना रहे, क्योंकि बाहर के जो देशद्रोही लोग ये ना बोले कि यहाँ पे हज हाउस बन रहा है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। और अगर ये नहीं बन रहा होगा तो ये लोगों को जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, तो ये गुमराह करना बंद करें और मतलब वोटों की राजनीति करना बंद करें। क्योंकि हज हाउस के नाम पे इन्होंने 5 साल तो चला लिए, अभी अगले 5 साल का भी प्लान उनका हज हाउस पे ही होगा। तो ये जो लोगों को गुमराह करके और यहाँ पे लोगों को आपस में झगड़ा लगाकर ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। इस्लाम रहेगा बेमुदत उपोषण कितना दिन का रहेगा? बेमुदत का मतलब ही ये है कि उसका मियादी नहीं है। हो सकता है कि कल मेरे को सब लोग आके ये दे दे, बता दे, इसका जवाब दे दे, तो मेरा कल ख़त्म हो जाएगा। अगर समझो वो नहीं दे पाते, अगर उनमें मतलब डर नहीं होगा तो वो ला कर देंगे, अगर डर होगा तो आएंगे नहीं ना, तो उसमें मुदत का सवाल ही नहीं है। हो सकता है सालों साल नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि इनका ये जवाब ही नहीं दे सकते, और ये सब इन्होंने गठन किया हुआ है। भाई बेसिक ज़रूरतें जो हैं, पानी, लाइट, ट्रैफिक, स्वच्छता, इनको बहुत ज़्यादा अहमियत ना देते हुए हज हाउस या कम्युनिटी हॉल की ज़्यादा ज़रूरत है, ये क्या वजह है? नहीं, पहले जो बेसिक चीज़ जो है, आपने जैसा पूछा कचरे का, आप कचरे के यहाँ पे लोगों को पूछेंगे, ये कॉरपोरेशन के लोगों से हज़ारों रुपए लेते हैं। हालांकि टैक्स में क्लियर लिखा हुआ है कि उसमें स्वच्छता कर आता है, जब वो कर उसमें से माइनस होता है, वो कर तुम लेते हो, तो यहाँ से आधा और पैसे लेने की ज़रूरत क्या है? दूसरा, आप अगर ट्रैफिक की बात देखेंगे, आप शाम के टाइम पे यहाँ पे देख लीजिए कि कम से कम यहाँ पर 5000 से 3000 तक हाथ गाड़ियाँ रहती है। ट्रैफिक जो मतलब पार्किंग जो है 4 लेन तक पार्किंग होती है। तो ये पार्किंग की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, ना पार्किंग को जगह रखी हुई है। यहाँ पे पहले जो है 3 फ्लोर के ऊपर कोई काम नहीं था, अभी 10-10 फ्लोर के काम हो रहे हैं। किसके कहने पे हो रहे हैं? और ये जो 10 फ्लोर हमारे जो नगर सेवक के ऑफिस है, उसके आजू बाजू में वो एक काम हो रहे हैं। मतलब कौन नज़रअंदाज कर रहा है? ये मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद ही समझ जाएंगे मेरे सवाल के ऊपर। अभी मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊँ, हमारे यहाँ पे नगर सेवक हाजी गफूर पठान साहब है, उनके आजू बाजू ऑफिस में देख लो, सामने बिल्डिंग 8 माले की, पड़ोस में 8 माले की, पीछे 8 माले की। मतलब वो देख रहे नहीं है कि इधर इनलीगल काम हो रहा है, या वो सवाल नहीं पूछ रहे। मेरा सवाल यही है, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मतलब क्या है कि ये शायद वो बिल्डर से डरते होंगे, या फिर कुछ अलग डॉट
अलग डॉटर का मतलब आप समझ गए होंगे। सर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कोंडवी के अंदर जो कोरोना का मसला चल रहा है फिलहाल, तो मसले में ऐसा देख जा रहा है कि नगर सेवक काम होता है, पानी, नल और रास्ता, ये 3 चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। और ये प्रभाग क्रमांक 27 में स्पेशली एक ही चीज़ देखी जा रही है, सिर्फ हज हाउस। इसका सर बताइए कि ये चीज़ क्यों हो रही है? कई बड़े बड़े पार्टीज, बड़े बड़े अनाउंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हज पार्टी हज हाउस के लिए है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपने बता दिया, बेसिक मूलभूत जो है संविधान कलम 19 के सर, हर आदमी को जीने का हक चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको अन्न वस्त्र निवारा, जैसा पानी हो गया, रास्ता हो गया, लाइट हो गया। आप यहाँ का माहौल देखेंगे, यहाँ पे 4 डीपी रोड जो है ये कई सालों से सैंक्शन हो गए। ये जो गांव का रोड जो है ये पूरा रोड 9 मीटर का एक साइड और 9 मीटर का एक साइड, ऐसा पूरा रोड था। ये 20 साल से ये रोड नहीं हो रहा। ये जो सामने आप देख रहे हैं आशीर्वाद के सामने का, ये डीपी रोड है। ये डीपी रोड 20 साल से क्यों नहीं हो रहा है? आप पीछे जाएंगे यहाँ से बैतुल उलम जो है, तो वहाँ से जेके पार्क तक आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको चलने का मुश्किल है। रास्ते में हाथ गाड़ियाँ भी है। जो रोड हालांकि डिवाइड किया, मतलब डीपी डाला हुआ था, ये डीपी क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट बैंक के लिए ये लोगों को परेशान कर रहे हैं।